नमस्कार आप सभी को। आज हम ग्रामीण भारत की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करेंगे। उसमें हम प्रमुख अध्ययन करेंगे ग्रामीण गरीबी का, कि ग्रामीण गरीबी कैसे ग्रामीण भारतीय समाज की एक प्रमुख समस्या है। प्राचीन काल से भारत गाँव की जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। ये हमारी कृषि पर निर्भरता रही है, कृषि हमारा मानसून पर निर्भर है। तो शुरू से हम देखते हैं कि जो भारतीय ग्राम है इनमें कई हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे असमानता की है, जातिवाद की समस्या है, गरीबी की समस्या है, ऋणग्रस्तता की समस्या है। ऐसी अनेक समस्याएं हमें भारतीय ग्रामीण समाज में देखने को मिलती हैं। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो निर्धनता का करेंगे। निर्धनता अर्थात गरीबी। संसार के सभी विकसित, विकासशील, अविकसित देश निर्धनता की समस्या से ग्रसित हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्र की ज्वलन समस्या कही जा सकती है। गांवों में लोगों को अच्छा भोजन, वस्त्र व मकान उपलब्ध नहीं हो रहा, जो व्यक्ति की आवश्यकता कही जा सकती है। प्राचीन समय में जब गांव में जातियों के व्यवसाय सुनिश्चित थे, उस समय ग्रामीण लोग कम से कम अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते थे, किंतु औद्योगिकरण और नगरीकरण ने प्रतिस्पर्धा ने व्यक्ति को और निर्धन बनाया है। तो हम निर्धनता की परिभाषा दो उसमें दृष्टिकोणों से देखते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। आर्थिक दृष्टिकोण से परिभाषित करने का यदि हम निर्धनता को प्रयास करें तो हम देखेंगे कि इसमें भी दो वर्ग हैं, जीवित रहने के लिए न्यूनतम आय का आधार और निम्नतम जीवन निर्वाह का स्तर और जीवन स्तर। तो जीवित रहने के लिए न्यूनतम आय का आधार यदि हम देखें तो इस आधार पर हम परिभाषित करें तो एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए न्यूनतम कितना पैसा चाहिए, इससे कम आय वाले को निर्धन कहा जाएगा। वीबर और गोडार्ड ने इसी संदर्भ में निर्धनता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। वीबर ने लिखा है, निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रह सकती। गोडार्ड के मत में निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की वह दशा है जिनकी एक व्यक्ति को अपने तथा आश्रितों के स्वास्थ्य एवं शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम निर्धनता की परिभाषा आर्थिक दृष्टिकोण से जीवित रहने के लिए न्यूनतम आय के आधार के रूप में करते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर यदि हम देखें तो न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने की असमर्थता की स्थिति ही निर्धनता है। न्यूनतम शारीरिक आवश्यकता में जीवित, सुरक्षित और निश्चिंत रहने की अनिवार्य आवश्यकताएं आती हैं, जैसे खाना और पोषण, घर और स्वास्थ्य की आदि। इस मत को मानने वालों ने व्यक्ति की प्रतिदिन कैलोरी को खपत व्यय के आधार पर निर्धनता को परिभाषित किया है। इसके अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की व्यवस्था करने में जो असमर्थ है वह निर्धन माना गया है तथा इसी पर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह खर्च को निर्धनता रेखा कहा गया। योजना आयोग के संदर्भ प्रभाग द्वारा अनुशंसित मूल्यों के न्यूनतम खपत पर व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 20 रुपये और नगरीय क्षेत्रों में 25 रुपये आंके गए। ये आपकी 1962 की रिपोर्ट है। अभी आपको आधुनिकतम रिपोर्ट देखनी होगी। दूसरा, यदि हम देखें निम्नतम जीवन निर्वाह का स्तर, कुछ विद्वानों ने निर्धनता को एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कितना पैसा चाहिए इसे भिन्न रूप में परिभाषित किया है। इनकी मान्यता है, अगर व्यक्ति निम्नतम जीवन निर्वाह के स्तर से निम्न स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहा है तथा एक विशेष समय और स्थान पर प्रचलित जीवन स्तर से निम्न स्थिति में है तो निर्धन कहलाएगा। इस मत को मानने वाले आहार ग्रहण की न्यूनतम मात्रा, पर्याप्त आवास, कपड़े, शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल के आधार पर निर्धनता को परिभाषित करते हैं। पीटर टाउनसेंड ने मीनिंग ऑफ पॉवर्टी में निम्न शब्दों में इसे अभिव्यक्त किया है, निर्धन वह व्यक्ति है जो अपने समाज में रहते हुए उस समाज विशेष के रीति रिवाज वाला भोजन प्राप्त नहीं कर सके एवं ना ही जिसके रहने की व्यवस्था में सुख सुविधाएं विशिष्ट समाज के रीति रिवाजों के अनुकूल हों। गिलिन ने भी निर्धनता को परिभाषित करते हुए लिखा है, निर्धनता वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा बुद्धिमत्ताहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना उन्नत नहीं रख पाता कि उसका शारीरिक एवं मानसिक क्षमता बनी रह सके और उसको तथा उसके प्राकृतिक आश्रितों को अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने योग्य बनाए रख सकें। उपयुक्त परिभाषा में हम निर्धनता को जीवन स्तर से संबंधित किया है, जिसमें गिलिन ने अपर्याप्त आय और बुद्धिमत्ता रहित व्यय इन दो कारकों को महत्वपूर्ण माना। अब हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखते हैं कि निर्धनता क्या है। माइकल हैरिंगटन के अनुसार निर्धनता भोजन, स्वास्थ्य, घर, शिक्षा एवं मनोरंजन के उन न्यूनतम स्तरों का वंचन है जो कि एक विशेष समाज की समकालिक प्रौद्योगिकी, विश्वास तथा मूल्यों के अनुसार है।
निर्धनता की उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्धनता जीवित रहने के लिए न्यूनतम आय निर्धन रेखा, निम्नतम जीवन निर्वाह का स्तर, एक विशेष समय और स्थान पर प्रचलित जीवन स्तर, जीवित रहने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति, समाज में विद्यमान मानदंडों के अनुसार निश्चित न्यूनतम जीवन स्तर आदि है। अब हम निर्धनता के कारण देखेंगे कि ग्रामीण निर्धनता के कारण क्या हैं। इसमें हम व्यक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक में इसको विभक्त करते हैं। प्रथम हम व्यक्तिक में देखेंगे कि शारीरिक, मानसिक, वंशानुगत, परिस्थितिजन्य, दुर्घटना आदि में हम व्यक्तिक कारणों को देखते हैं। दूसरा सामाजिक है कि सामाजिक कारण क्या है निर्धनता के, अशिक्षा है, स्वास्थ्य संरक्षण का अभाव है, आवास की कमी है, अंधविश्वास है, पारिवारिक विघटन है, ये सब सामाजिक निर्धनता के सामाजिक कारण है। आर्थिक कारण में यदि हम देखें बेरोजगारी है, उत्पादन का अभाव है, असमान वितरण है, अकुशलता है, मंदी है, ये सब इसके आर्थिक कारण हैं। अभी जैसे आप देखेंगे कि कोरोना की वजह से आपके रोजगार पर बहुत प्रभाव पड़ा है। प्राकृतिक कारण क्या है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि है, महामारी है, आपकी जो कृषि या मानसून पे आधारित मानते हैं तो कभी वर्षा कम हो रही है, कभी वर्षा ज़्यादा हो रही है, कभी तो वर्षा इतनी हो गई कि बाढ़ आ गई, फसलें नष्ट हो गई, कभी आपका अकाल और सूखा आ गया तो फसलें नष्ट हो जाती हैं। राजनीतिक कारण क्या है, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, ये सब आपके, इसके अलावा जो कुरीतियाँ, अंधविश्वास जो आपके समाज में फैले रहते हैं वो भी निर्धनता के कारण हैं। निर्धनता को समाप्त करने के सुझाव क्या दे सकते हैं आप? निर्धनता को समाप्त करने के सुझाव यदि हम देखें तो रोजगार उत्पन्न करना है। सरकार ऐसी योजनाएं चलाए जिससे कि रोजगार उत्पन्न हो, कृषि व्यवस्था में सुधार हो, तीव्र आर्थिक विकास हो, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जा सके, काले धन की समाप्ति हो, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सरकार ने शिक्षा के लिए अनेक ऐसे कार्यक्रम चला रखे हैं जिससे कि आप 1 से 8वीं तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करती है सरकार। आपका पोषाहार भी दिया जाता है, बच्चों को यूनिफॉर्म मुफ्त दी जाती है, किताबें मुफ्त दी जाती हैं। तो ये सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जो कि निर्धनता को दूर करने के लिए चलाई जाती हैं। बीपीएल से नीचे परिवारों को सरकार के द्वारा खाद्यान्न योजना के तहत 2 रुपये किलो गेहूँ दिया जाता है, 1 रुपये किलो मोटा अनाज दिया जाता है। तो ये सब योजनाएं सरकार के द्वारा निर्धनता को दूर करने के लिए चलाई जाती हैं। अभी कोरोना काल में सरकार ने कहा कि हम बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे, पोषाहार नहीं हुआ, तो हम प्रत्येक बच्चे के घर उसका राशन पहुँचाएँगे। तो ये सब जो सरकार की योजनाएं हैं निर्धनता को दूर करने के लिए, आपकी शिक्षा के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन हो, अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। साधनों का उचित वितरण होना चाहिए, असामाजिक कुप्रथाओं का उन्मूलन होना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होना चाहिए। इसके अलावा आप विभिन्न जो सरकारी प्रयास हैं जैसे पंचायती राज है, इंदिरा आवासीय योजना है, ग्रामीण और शहरी ये 2 चलती हैं, इनका आपको अध्ययन करना है। जवाहर रोजगार योजना है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम है, ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई के कार्यक्रम हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। अभी आपका ग्रामीण स्वच्छता का जो स्वच्छता कार्यक्रम आपका चल रहा है। तो सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न समय पर जो विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं उनका भी आपको अध्ययन करना है कि सरकार निर्धनता दूर करने के लिए सरकारी स्तर पर विभिन्न क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इन विभिन्न योजनाओं को आपको अपने उत्तर में शामिल करना है। अगर आप इन योजनाओं का आपका क्वेश्चन आता है कि निर्धनता, ग्रामीण निर्धनता क्या है, इसके कारण और परिभाषा तो आप बता देंगे, पर अगर आपसे दूर करने के उपाय पूछा जाता है तो आप स्वयं के सुझावों के अतिरिक्त आप सरकारी योजनाओं को जरूर शामिल करेंगे कि सरकार के द्वारा क्या क्या ये योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कि ग्रामीण निर्धनता को दूर किया जा सके। धन्यवाद।